आज की अनुग्रहित सुबह परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। होशे की पुस्तक 6वें अध्याय उसके 11वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहूदा तेरे लिए भी कटनी का एक समय है। यह उस समय होगा जब मैं अपने लोगों को बंधुआई से लौटा कर लाऊंगा। अनुग्रहित वचन को आधार मानकर परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर इस शीर्षक के साथ आज के वचन का मनन करें। मलयालम भाषा में स्थिति शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में बंधुआई या गुलामी शब्द का प्रयोग किया गया है। Also, O Judah, he had set an harvest for thee when I returned the captivity of my people. यहाँ कैप्टिविटी शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस वचन को जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो हमारे भौतिक परिस्थिति में परमेश्वर बदलाव लाएगा, अच्छी नौकरी देगा या एक बहुत अच्छी जीवन शैली परमेश्वर हमें देगा, ऐसा हम सोचते हैं। ये सभी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन असलियत में परमेश्वर हमारे बंधनों को खोलेगा, परमेश्वर हमारी गुलामी को दूर करेगा। इस बात को हम समझ नहीं पाए। मेरे प्रियो, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार की गुलामी या बंधुआई हावी नहीं हो पाएगी, यह सत्य है। फिर भी यदि कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है और चौकस ना रहे, तो वह बंधुआई में पड़ सकता है। और यह भी एक सत्य है। स्वार्थी होना एक बंधुआई है। दूसरों के प्रति हमारे दिल में द्वेष रखना, क्रोधित होना, उस क्रोध को लेकर चलना, यह सब अनीति की बंधुआई है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय उसके 23वें वचन में हम पढ़ते हैं शिमोन नामक एक व्यक्ति के बारे में। वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। प्रियो, कौन है ये शिमोन? सामरिया का रहने वाला, जादू टोना करने वाला, स्वयं की बढ़ाई करने वाला, केवल मैं ही महान व्यक्ति हूँ ऐसा कहने वाला, सामरिया के लोगों को भ्रमित करने वाला। वह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। इस प्रकार से छोटों से बड़ों तक सबका ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति। लेकिन जब परमेश्वर के भक्त फिलिपुस के द्वारा सामरिया में आश्चर्य कर्म हुआ, तब कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर बपतिस्मा लिया और विश्वास किया। उन लोगों में से एक व्यक्ति यह शिमोन भी था। यहाँ देखें, अगर हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और विश्वास करने पर भी अगर हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, तो हम कई प्रकार की बंधुआई में पड़ सकते हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, वचन का यह भाग कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलेगा, यह केवल अपनी भौतिक परिस्थिति की उन्नति के लिए उपयोग ना कर परमेश्वर के वचन के असली अर्थ को समझें। यीशु मसीह को जानने के बाद, निरंतर वचन में पढ़ने के बाद भी अगर हम आज जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के बंधुआई या गुलामी में पड़ गए हैं, तो आज सुबह उस बंधुआई से परमेश्वर मुझे निकाल ले आएगा, ऐसा विश्वास कर यीशु मसीह के नाम को पुकार कर प्रार्थना करें। हमें यह वचन को इस प्रकार समझना आवश्यक है कि परमेश्वर जब हमें बंधुआई से निकालेगा, तो मेरे लिए भी एक कटनी है। क्या है यह कटनी? शाऊल को पौलुस के रूप में परिवर्तित करने वाला वह पूर्ण परिवर्तन। कड़वाहट, जलन, द्वेष, क्रोध जैसे अनेक बंधुआई से जब वह हमें लौटा ले आएगा, तो हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा से भरेगा और यह एक कटनी के समान होगा। कैसी भी और कितनी भी पुरानी बंधुआई क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वह बंधुआई दूर हो जाएगी। पवित्र बाइबल में हम कई जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग कई प्रकार की बंधुआई में थे,
लेकिन परमेश्वर ने उस बंधुआई को तोड़कर उनसे दूर किया और उन्हें छुटकारा दिया। आज की सुबह हर प्रकार की कड़वाहट, सभी प्रकार की बुराई हमसे दूर कर कर परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि के रूप में रूपांतरित करने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, आपका यह वचन ही है जो हमारी परिस्थिति को बदलता है, हमारी भौतिक और आत्मिक बंधुआई को बदलकर एक बड़ी कटनी के रूप में हमें दे सकता है। उसके लिए हमें तैयार करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।